अज़ादाराने इमाम मज़लूम करबला, सोगवाराने सरकारे सैयदुश्शुहदा। एक रोज़ यजीद ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को बुलवाया। जब से आप यजीद के पास गए थे जनाब ज़ैनब की परेशानी का यह आलम था कि कभी दरे जिंदान पर आती थी और कभी हाथ उठाकर बारगाह इलाही में दुआ करती थी। हजरत दाखिले जिंदान हुए तो आप भतीजे से लिपट गई और शाने से लगा लिया। कहा, बेटा आपको यजीद ने क्यों बुलाया था? फरमाया, फूफी अम्मा आज उसने हमको रिहा कर दिया। अब यह बताइए कि आप यहाँ रहना चाहती है या मदीने जाना चाहती हैं? फरमाया, बेटा मैं तो अभी शहीदों का सफ़े मातम भी नहीं बिछा सकी, अभी अपने मांजाए को दिल खोलकर रो नहीं सकी। यजीद से कहा, दो हमारे लिए एक घर दमिश्क में खाली करवा दें ताकि हम मजलिस बर्पा पर कर सकें। इमाम सज्जाद ने यजीद से कहा तो उसने एक मकान खाली करवा दिया। एक मुद्दत के बाद मुसीबत की मारी बीबियां बेकस बीबियां जिंदान से निकली और उस मकान में मुंतकिल हो गई। जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि घर पर एक कलम नस्ब करो ताकि लोगों को मालूम हो कि बेहतर के सोगवार इस घर में मशरूफ नुहावा बुका है और हमारे लिए सियाह लिबास तैयार करवाओ। और यजीद से कहो कि ज़नाने दमिश्क को हमारे पापुरसे के लिए आने की इजाज़त दे दी जाए, हमारे लुटे हुए तबर्रुकात वापस कर दें और हमारे शहीदों के सर हमारे पास भेज दें। जब दमिश्क की औरतों को पता चला कि अहले हरम कैद से छूट गए, फलां घर में आ गए, तो शहर की औरतें जिनको अहले हरम से हमदर्दी थी आना शुरू हो गई। एक एक बीवी से पुरसाने हाल हुई। कोई जनाब रबाब के पास बैठकर पूछने लगी, बीवी तुम पर क्या गुजरी? जनाब रबाब उन्होंने रो रो कर कहना शुरू किया, क्या बताऊं, मेरा 6 महीने का बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा जालिमों ने तेरे सितम से शहीद कर दिया और इस मजलूम का सर नोके नेजा पर बुलंद किया। किसी ने जनाब उम्मे लैला से पूछा, बीबी तुम्हारा कौन मारा गया? उन्होंने फरमाया, मेरा कड़ियल जवान बेटा शबीह पैगंबर जो 18 साल का था, जालिमों ने मार मार कर शहीद कर दिया। उम्मे फरवा से किसी औरत ने पूछा, आपने कहा मेरे बच्चे को जालिम ने तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसकी लाश को पामाल किया। किसी ने उम्मे कुलसुम से पूछा तो फरमाया, मेरा 32 बरस का भाई जो अलमदार फौज हुसैनी था, जालिमों ने इसके शाने काटे गुर्ज मारा और इसका सर शक किया। एक औरत ने जनाबे ज़ैनब से पूछा, बीबी तुम किसकी सोगवार हो? फरमाया, किस किस का नाम लूँ, किस किस को बताऊं कि मेरी माँ का हरा भरा बाग उजड़ गया, मेरा भाई जो पंचतन की आखिरी निशानी पैगंबर ए खुदा का जानी फातिमा जहरा का लाल, अली का जिगर गोशा हुसैन जख्मों से चूर चूर होकर शहीद हुआ, मेरे दुलाल जालिमों ने ज़िबा कर दिए। बीवी हम बेहतर के सोगवार है, अपनी किस किस मुसीबत को बयान करें? हम पर पानी बंद कर दिया गया, हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इस तरह लूटा गया, किसी का सर पर चादर तक न छोड़ी, हमारे खेमों में आग लगाई गई, बेकजावा ऊँटों पर बिठाकर करबला से कुफा लाए, बाजारों में तशहीर किया, दरबार बिन जियाद में खुले सर लेकर गए वहाँ, इसी तरह दमिश्क में लाए, हम तुम्हारे शहर में तमाशा बने, तुम्हारे शहर की औरतों ने हम पर सदका की रोटियां फेंकी और हमारी हंसी पर ईद मनाई, हमको रस्सियों में बांधकर खुले सर दरबार रजीद में ले गए, फिर एक तारीख कैद खाना में बंद किया गया। किसी नबी की औलाद को इतना नहीं सताया जैसा कि हम सताए गए, किसी नबी के कुनबे को इस तरह तौहीन नहीं की गई जिस तरह हमारी की गई। आज जिस नबी का मुसलमान कलमा पढ़ते हैं उसकी औलाद उसके कुनबे से यह सलूक, बेगुनाहों पर यह जुल्म, एक रोज़ जालिमों को खुदा और रसूल की अदालत में इस जुल्म का जवाब देना होगा। यह बात सुनकर ज़नाने शाम ने अपना मुंह पीट लिया और रो कर कहने लगी, हमें इस जुल्म की खबर ना थी, खुदाई उन पर लानत करें और उसकी हुकूमत तबाह हो कि उस जालिम ने औलादे रसूल को जिबा किया और नामूसे रसूल को बेपर्दा बाजारों में फिराया और दरबारों में बुलाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।